आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे टेंस की 7th टाइप पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस जो ऐसे काम को दिखाता है जो कि पास्ट में भूतकाल में कभी हो चुका था, कर लिया था। ऐसा काम जो भूतकाल में कर लिया गया था। इसकी पहचान ही यही है कि इसके अंत में शब्द आते हैं लिया गया था, मतलब काम कर लिया गया था, खाना खा लिया गया था, चोर पकड़ लिया गया था, लिया था, मैंने खाना खा लिया था, मैंने पाठ याद कर लिया था, चुका था, पुलिस आने से पहले चोर पकड़े जा चुके थे, यानी कि काम हो चुका था, या चुकी थी या चुके थे। तो ऐसे शब्द जैसे कि कर लिया गया था, चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम उसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको एक पॉजिटिव भी नाम दिया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम यूज करते हैं हैड, और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है आंखें बंद करके। जहां कहीं भी आपको हैड दिख जाए आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ सेंटेंसेस करते हैं। सीता ने अपना पाठ दोहरा लिया था। सब्जेक्ट सीता, सीता की देखिए इसकी हैज में तो देखना पड़ता है किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैड। लेकिन पास्ट परफेक्ट में जो हैड है सभी के साथ हैड ही जाता है। हैड मोस्ट कन्वीनियंट है, सबके साथ हैड ही जाता है। सीता हैड दोहरा लिया, मेन काम दोहराने का है, रिवाइज, उसकी थर्ड फॉर्म आ गई रिवाइज्ड। सीता ने अपना यानी उसका हर लेसन। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वे घर से निकल चुके थे। दे हैड, निकल चुकना मेन काम यही है कि निकल चुके थे। लेफ्ट की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, दे हैड लेफ्ट। से के लिए फ्रॉम, घर से होम, दे हैड लेफ्ट फ्रॉम होम। अब हम करते हैं इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम करेंगे इसके नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड, बहुत इजी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने मेरी मदद नहीं की थी। उसने ही हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड है तो उसके बाद नॉट, बहुत इजी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ही हैड नॉट, हेल्प मदद करना, हेल्प थर्ड फॉर्म हेल्प, मेरी मी। ही हैड नॉट हेल्प्ड मी। तुमने
अपना वादा नहीं निभाया था। यू हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वादा नहीं निभाया, निभाने को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉमिस के लिए, मतलब वादा मतलब प्रॉमिस, और प्रॉमिस निभाने के लिए बोलते हैं कीप, और इसकी थर्ड फॉर्म है केप्ट। यू हैड नॉट केप्ट, तुम्हारा वादा कि मतलब तुमने अपना वादा मतलब तुम्हारा वादा, योर प्रॉमिस, यू हैड नॉट केप्ट योर प्रॉमिस। अब इन दोनों सेंटेंसेस से आपने नेगेटिव भी बनाना सीख लिया कि कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम ही है। हाँ जी, अभी हम करेंगे इसकी इंटरोगेटिव टाइप, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले समझते हैं स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से बनेंगे, एक तो जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले जाने की हैड ही है, हैड को पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये है फर्स्ट इंटरोगेटिव टाइप। दूसरी है जिसमें कि हम WH वर्ड का पहले यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे हैड। बाकी देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ WH वर्ड स्टार्टिंग में लाना है, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहले एग्जांपल करते हैं, क्या तुमने अपना वादा निभाया था। देखिए क्या स्टार्टिंग में है, जब क्या स्टार्टिंग में है तब हम ये बड़ी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आएंगे, हैड, तुमने, यू, वादा निभाना, केप्ट, थर्ड फॉर्म कीपिंग, कीप होता है वादा निभाना और उसकी थर्ड फॉर्म केप्ट, तुमने अपना, योर प्रॉमिस, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क रहेगा, हैड यू केप्ट योर प्रॉमिस। अभी हम इसके साथ का दूसरा एग्जांपल करते हैं, क्या तुम टिकट खरीदना भूल गए थे। यहां पे भी क्या स्टार्टिंग में है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, हैड, तुम, यू, भूलना मेन काम है फॉरगेट, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, हैड यू फॉरगॉटन, टू खरीदना बाय, टिकट द टिकट, हैड यू फॉरगॉटन टू बाय द टिकट। आई होप कि ये आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम इंटेरोगेटिव की दूसरी टाइप में आपको करवा रही हूं, वो ये है, अब इसका एग्जांपल करेंगे। देखिए तुमने उसे धोखा क्यों दिया था। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां पर भी क्वेश्चन वाला शब्द, प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के एंड में, जब मिड में आए मतलब स्टार्टिंग में ना आए, तब हम WH वर्ड ऐड करते हैं। लेकिन फिर मैं आज फिर से बता रही हूँ, कई लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, उनके लिए बता रही हूँ, जहां पर भी प्रश्नवाचक शब्द मिड में या एंड में आए तब WH वर्ड ऐड करते हैं स्टार्टिंग में। अगर प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग में आए तब हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अब हम करते हैं ये वाला सेंटेंस, तुमने उसे धोखा क्यों दिया। अब WH वर्ड किसके लिए आता है, प्रश्नवाचक शब्द के लिए, क्यों के लिए, वाई, हैड, सब्जेक्ट यू, धोखा देना को इंग्लिश में कहते हैं डिसीव और उसकी थर्ड फॉर्म होती है डिसीव्ड। वाई हैड यू डिसीव्ड, उसे आई होप कि ये सारी
अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये तीनों टाइप्स पास्ट परफेक्ट टेंस की आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियो पे कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।